दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कहानी पूरी सुनकर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझसे बात भी कीजिए। राघव एक 28 साल का नौजवान जो स्फूर्ति से भरा हुआ था। अक्सर उसकी जवानी छलकती रहती थी। उसकी हाइट यानी लंबाई 6 फुट की थी और उसका शरीर उसकी मेहनत और संघर्ष का नतीजा था। वो देखने में बेहद बहुत ही ज़्यादा आकर्षित था। उसका गोरा रंग, छाती पे हल्के हल्के से जो बाल उसकी शर्ट के अंदर से मौजूद बनियान में से बाहर झांकते थे, उन्हें देखकर तो बस दिल को ठंडक पड़ जाती थी। और उसकी घनी दाढ़ी के बावजूद भी उसके गुलाबी होंठ अलग से निखर के आते थे। उसके गहरे भूरे रंग के बाल उसे और भी आकर्षण का केंद्र बना देते थे, जिससे सबकी नज़रें एक पल को ही सही पर उस पे टिकती जरूर थीं। राघव बचपन से ही जानता था कि वो कुछ अलग है और बड़े होते होते उसे समझ में आ चुका था कि उसका रुझान सिर्फ लड़कियों में नहीं है बल्कि लड़कों में भी है। उसे दोनों ही पसंद हैं, पर सबसे ज़्यादा उसे लड़के ही पसंद आते हैं। पर यह बात उसने कभी किसी से नहीं कही। राघव पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। हंसी मजाक करना उसे बेहद पसंद था। पर एक सड़क दुर्घटना में जब उसके पापा चल बसे, तो उनके जाने के बाद उसे कॉलेज छोड़ना ही पड़ा और अपने पापा का ट्रक का बिजनेस संभालना पड़ा। वहीं हमारा समीर, जो कि एक ढाबे के गैरेज में मैकेनिक का काम करता था, उसकी कद काठी भी राघव से कम तो नहीं थी, पर उसका रंग थोड़ा सा दबा हुआ था, मतलब श्यामला था। पर कुछ जो उसे खास बनाता था वो थी उसकी सादगी से भरी हुई मुस्कुराहट, जो सदा उसके होठों पे चिपकी रहती थी। और इतनी मासूमियत के साथ वो बात करता था कि किसी का भी दिल पिघल जाए और उस पे आ ही जाए। उसके काले घने बाल और चिकना चेहरा काफ़ी था किसी को भी अपनी तरफ खींच लेने के लिए। अक्सर ट्रक ड्राइवर सर्विस करवाने आते थे उसके यहाँ, और कई तो उस पर ट्राई भी करते थे कि वो उनके जाल में फंस जाए और वो किसी के हाथ में तो आ जाए कम से कम। पर वो किसी के हाथ में आने वालों में से नहीं था। उसके ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारी थी, जिसे वो अच्छे से निभाना चाहता था। पिता शराबी था और माँ को उसने कभी देखा ही नहीं था। लोग ये तक कहते थे कि समीर को उसका बाप कहीं से उठा के लाया था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसे सच में समीर का बाप कहीं से उठा के लाया था। राघव अपने ट्रक में था। वो कल रात से ट्रक चला रहा था। एक पल को भी उसने पलकें नहीं झपकाई थी। वो काफी ज्यादा थक भी गया था। सुबह का वक्त हो रहा था, करीबन 7 बजे होंगे, और उसने एक छोटे से ढाबे पे अपना ट्रक साइड में लगाया। ट्रक को रुकता देख ढाबे वाले ने समीर से कहा, जाके देख क्या चाहिए उनको। समीर ट्रक के पास गया। अंदर राघव बैठा हुआ था। यह उन दोनों की पहली मुलाकात थी। समीर ने आवाज़ दी, क्या चाहिए भाई साहब। राघव ने अपनी मुंडी बाहर निकाली। क्या दे सकते हो तुम। राघव समीर को देख के कैसे बोलते हैं ये भूल ही गया था। ये पहली नज़र का प्यार था जो राघव की आंखों में बस गया था। वो समीर को देख सुध-बुध खोके बस यूं ही पागलों की तरह उसे टकटकी लगाए देखे जा रहा था। समीर बिना शर्ट के घूम रहा था। उसने नीचे एक ढीला सा बड़ा नेकर पहन रखा था
राघव उसके बदन को निहार रहा था। अरे बोलो भी, क्या चाहिए? समीर ने दोबारा से कहा। ट्रक का कुछ काम है क्या? राघव ने हकलाते हुए कहा। न, न, नहीं नहीं, मुझे बस भूख लग रही है और थोड़ी देर सोने को चाहिए। समीर ने जाके सारी बात ढाबा मालिक को बताई। ढाबा मालिक ने समीर से कहा कि वो राघव से बोल दे कि आराम करने के लिए खाट पड़ी है अंदर, तो वो अंदर जाके आराम कर ले और खाने के रुपए वो अलग से देगा अगर खाना खाएगा तो। समीर फिर ट्रक के पास गया। वो राघव को बार बार ओ भाई साहब चिल्ला रहा था, पर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था अंदर से। समीर को लगा शायद राघव सो गया। वो वापस जाने लगा। जैसे ही वो पलटा, वो सीधे राघव से टकरा गया। राघव बोला, हाँ कहो दोस्त। समीर बोला, आप अंदर चलो ना, अंदर चल के सो जाओ अच्छे से, और जब खाना हो तो बता देना, वहीं आपको खाना भी लगा देंगे। कहने को तो समीर मैकेनिक था, पर ढाबे वाला समीर की पूरी कसर निकालता था, क्योंकि समीर ही अकेला था जो उसके हाथ में आने को तैयार नहीं था। इसलिए वो समीर से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। राघव के दिमाग में तो समीर की तस्वीर छप चुकी थी। वो ढाबे में गया तो अंदर ढेर सारी चारपाई पड़ी हुई थी और एक पंखा मरा मरा सा घूम रहा था। राघव ने आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? समीर दौड़ता हुआ आया, क्योंकि सुबह के समय समीर को ढाबा भी देखना पड़ता था। समीर अंदर आ चुका था। राघव समीर को देख रहा था। समीर ने कहा, क्या हुआ? राघव बोला, क्या बताऊं, माहौल बहुत गर्म हो गया है और ये पंखा है कि रेंग रेंग के चल रहा है। अपना डंडा दे दो मुझे, उसी से घुमाता हूं। समीर ने कहा, डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसने जाके फैन की स्पीड तेज कर दी और बोला, कोई दिक्कत हो तो बता देना। राघव बोला, पंखा तो तेज हो गया है, पर आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। समीर ने मासूमियत से पूछा, एसिडिटी हो गई है क्या? राघव खिलखिला के जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? समीर ने बताया, मेरा नाम समीर है। राघव ने समीर से कहा, यहाँ आओ, और उसे अपने पास खाट पे बिठाने लगा। समीर जानता था कि ट्रक वाले अक्सर क्या चाहते हैं, पर समीर उस सब में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए समीर थोड़ा दूर ही बैठा। राघव ने पूछा, तुम ढाबे पे काम करते हो? समीर ने कहा, नहीं, मैं मैकेनिक हूँ, ट्रक की सर्विसिंग करता हूँ। अच्छा, तो तुम ट्रक के मैकेनिक हो? क्या क्या सर्विसिंग कर लेते हो? वैसे मेरी पीठ में भी थोड़ा दर्द है, ट्रक वाले की सर्विसिंग करोगे क्या? समीर सोच में पड़ गया। ढाबे वाले ने तब तक समीर को आवाज दे दी। समीर भाग के गया तो वो बोला, ये थोड़ा बड़ा आदमी लगता है, जो भी कहे कर देना, हमेशा की तरह ना नुकुर मत करना, चलेगा नहीं अब से ये तुम्हारा। इस ढाबे पे रहना है ना तो सब कुछ करना होगा। काम सीखना है तो कीमत तो चुकानी ही होगी, और थोड़े पैसे तू भी कमा लेगा, थोड़े मैं भी, समझा ना? मना मत करना उसको कुछ भी। समीर अंदर से परेशान हो गया था। वो जानता था कि ये दिन कभी ना कभी तो आने वाला ही था, क्योंकि यहाँ सभी ट्रक वालों को खुश करने में रहते थे, यहाँ तक कि ढाबा मालिक भी। समीर ने एक गहरी सांस ली और उसने खुद से कहा, आज वो दिन है, तैयार हो जा। वो अंदर गया, राघव के बाजू में जाके बैठ गया। उसने राघव को पलटना चाहा। राघव गहरी नींद में था। उसने समीर को अपनी बाहों में कैद कर लिया और सो गया। समीर की आंखों से आंसू गिर रहे थे। समीर की हुस्कियों की आवाज से राघव की नींद टूटी। उसने देखा तो समीर उसकी बाहों में था। राघव एकदम झटके से पीछे हुआ और बोला, माफ करना, मैं सो गया था, मुझे होश ही नहीं रहा। पर जब राघव की नजर समीर की आंखों पे पड़ी तो उसने प्यार से समीर के हाथ को अपने हाथ में लिया। उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है? समीर ने कहा, कुछ नहीं, आप बताओ,
क्या करना है और क्या क्या करवाना चाहते हैं आप। मैं तैयार हूँ, जो भी आप बोलोगे कर दूंगा। राघव हैरान था। वो बोला, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैंने क्या बोला तुमसे करने को? समीर की आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगे। राघव को लगा जैसे उसने समीर को हर्ट कर दिया। राघव ने समीर के कंधे पे हाथ रखा और उसको अपनी छाती से चिपका लिया। वो उसे शांत करा रहा था। वो उसके आंसू पोंछ रहा था और बार बार कह रहा था, शांत हो जाओ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, तुम घबराओ नहीं। समीर ये सुन के थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा था। फिर उसने राघव को सारी बात बता दी कि कैसे ढाबा वाला उसे गलत राह पे चलने की बार बार सलाह भी देता है और धमकी भी देता है, और आसपास के एरिया में तो कोई और जगह भी नहीं है जहां समीर को काम मिल जाए। राघव ने समीर से कहा, तुम शांत हो जाओ, थोड़ा बाहर घूम के आओ, अच्छा लगेगा। 3-4 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद जब राघव जागा तो समीर ढाबे पे नहीं था। राघव ने ढाबे वाले से पूछा तो उसने इशारा किया। समीर वहीं बाजू में दुकान में ट्रक के पहिए का पंक्चर बना रहा था। राघव ने ढाबे वाले को कुछ रुपए दिए और वहां से चला गया। अब तो हर 2-3 हफ्ते में राघव आ ही जाता था ढाबे पर, और समीर उसको देखकर बेहद खुश हो जाता था। दोनों अब दोस्त बन चुके थे और समीर बिना कहे राघव की पीठ पर अब तो बाम भी लगा देता था। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी मिट रही थी और अपनी भावनाओं में बहके दोनों का रिश्ता करवट बदल रहा था। जब भी अब राघव आता तो ढाबे वाला बिल्कुल चुप रहता था और समीर पूरे टाइम सिर्फ राघव के साथ रहता था। उसी के साथ खाता, उसी के साथ सोता, बल्कि उसकी बाहों में और उसके सीने पे अपना सर लगा के उसके दिल की धड़कन को सुनता था। जब भी राघव जाता तो ढाबे वाले को कुछ रुपए देकर ही जाता। एक रोज समीर ने राघव से पूछ ही लिया कि आखिर तुम ढाबे वाले को रुपए क्यों देते हो, पर राघव ने मना किया तो समीर ने कहा, अगर मुझसे प्यार करते हो तो सच बताओ। राघव की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। किसी ने उससे प्यार की बात की थी। राघव ने झूम के समीर को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, प्यार करते हो तुम मुझसे? मैं भी करता हूं। ढाबे वाला सब देख रहा था पर उसने चूं भी नहीं की। समीर ने सवाल दोहराया तो राघव ने बताया, वो ढाबे वाले को रुपए इसलिए देता है ताकि वो समीर को परेशान ना करे, ना ही उससे कुछ गलत करवाए। समीर की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने राघव से कहा, आज से तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। राघव ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, इज्जत ही बढ़ी है ना, कुछ और तो नहीं बढ़ गया। समीर ने राघव के हल्के से हाथ मारा और बोला, चल। फिर राघव ने समीर की छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ली और राघव को एक छोटी सी दुकान भी करा दी। दोनों यूं ही छिप छिप के मिलते रहे और उनका प्यार हमेशा बना रहा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। थैंक यू।